नाज़रीन, नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। आइए देखते हैं अहम खबरें। साबिक़ रुकन पार्लियामान और कांग्रेस कायद मधु याशिर गौड़ ने गांधी भवन में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से वजाहत चाही कि वास्तु के नाम पर सेक्रेटरीट को मुनहदम करने से क्या उनके बेटे रियासत के वज़ीर आला बन पाएंगे। उन्होंने KCR को मेंटल करार देते हुए GHMC स्कैम की जिम्मेदारी कबूल करते हुए उनसे इस्तीफे का मांग की। उन्होंने वज़ीर आला से सवाल किया कि क्या वो इस स्कैम की रकम अपने फार्म हाउस में छुपा कर रखे हैं। तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर KT रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत मुल्क भर में तिजारती मामले में पहला मुकाम हासिल करते हुए दूसरी रियासतों के लिए रोल मॉडल बन गई है। उन्होंने इस कामयाबी के लिए तमाम महकमे की टीम के अलावा सनअती पॉलिसी को जिम्मेदार करार दिया है। KTR ने कहा कि वज़ीर आला KCR तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए 2 हफ्तों में तमाम तर लाइसेंस जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2250 सनअती व तिजारती इदारों ने तेलंगाना रियासत में सरमायाकारी की है। भोपाल में सेमी कारकुनों के इनकाउंटर के एक रोज बाद कांग्रेस के सीनियर कायद और जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने इनकाउंटर पर शुबहात जाहिर करते हुए मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। दिग्विजय सिंह ने 2013 के खंडवा वाक़े का भी हवाला देते हुए सवाल किया कि हमेशा मुसलमान कैदी ही जेल से क्यों फरार होते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस मामले की तहकीकात NI के जरिए अदालत की निगरानी में करवाए। उन्होंने जेल के सिक्योरिटी निज़ाम पर नज़रसानी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती भी भोपाल इनकाउंटर की तहकीकात का मुतालबा करने वालों में शामिल हो गई हैं। मायावती ने कहा कि सिमी के 8 मुस्लिम कारकुनों को इनकाउंटर में हलाक किए जाने का मामला मुश्तबा नजर आता है, इसलिए इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस के बयान के मुताबिक मफरूर कैदियों के पास असला नहीं था और उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन पुलिस ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की बल्कि निहत्ते नौजवानों पर फायरिंग करके उन्हें हलाक कर दिया। मायावती ने इल्ज़ाम आयद किया कि सियासी मफादात के लिए महकमे पुलिस का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए व्यापम स्कीम की तहकीकात करने के बजाय इसमें मुलविस अफराद को खुली छूट दी गई है। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने मकतूल जेल गार्ड रमाशंकर यादव की आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रमाशंकर ने अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हुए अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी है। उन्होंने कहा कि वो इस बहादुर और जाबाज को खिराज पेश करते हैं। हुकूमत ने मकतूल पुलिस अफसर की अफराद ख़ानदान को 10 लाख एस्ग्रेशिया के अलावा 5 लाख इमदाद देने का ऐलान किया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह 7 नवंबर को उत्तर प्रदेश का दौरा करने वाले हैं। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के कारनामे इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। 2017 असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र बीजेपी की जानिब से यूपी में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। इसी यात्रा के तहत राजनाथ सिंह 7 नवंबर को कायराना का दौरा करेंगे। इम्कान है कि इस मौके पर कायराना में हिंदू खानदानों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हिंदू खानदानों की नकल मकानी को लेकर बरसर इख्तिदार समाजवादी पार्टी को निशाना बनाएंगे। इससे पहले पार्टी के सरकर्दा कायदीन बशमूल सदर अमित शाह ने भी ये मसला उठाया था। AM फर्नीचर वर्क्स, आसिफ नगर, झिर्रा। आपकी पसंद का फर्नीचर वाजिबी दामों पर गारंटी के साथ। AM फर्नीचर वर्क्स 9515224494। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में 2 फिरकों के दरमियान झड़प के बाद कशीदगी पैदा हो गई। पीर की रात दिवाली त्यौहार के मौके पर पटाखे फोड़ने को लेकर बाबरी मंडी में 2 ग्रुपों के दरमियान बहस व तकरार हो गई और देखते ही देखते ये तनाज़ा पुरतशद्दुद सूरत-ए-हाल इख्तियार कर गया। मुश्तइल हुजूम ने इलाके की चंद दुकानों में आग लगा दी। बरहम अफराद ने पुलिस की चंद गाड़ियों को भी आग लगा दी। सूरत-ए-हाल को बिगड़ता देखकर मौके पर रैपिड एक्शन फोर्स को तलब किया गया, जिसके बाद हालात काबू में आए। पुलिस अहदेदारों के मुताबिक इस झड़प में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। इस वाक़े के बाद शहर में सूरत-ए-हाल कशीदा लेकिन काबू में है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की एक अहलकार को जासूसी की पादाश में मुल्क बदर किए जाने के बाद हुकूमत पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात अपने मजीद अहलकारों को वापस तलब करने के बारे में गौर कर रही है। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक इस बारे में गौर किया जा रहा है कि बहुत जल्द हतमी फैसला किया जाएगा। जिन अहलकारों की वापसी पर गौर किया जा रहा है उनमें कमर्शियल काउंसलर सैयद फारूक हबीब, फर्स्ट सेक्रेटरी खादम हुसैन, मुदस्सर चीमा और शाहिद इकबाल शामिल हैं। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की वजह से साबिक़ में भी दोनों ममालिक ने मुतअद्दिद मरतबा एक दूसरे के अहलकारों को बेदखल किया है। तहरीक इंसाफ के 2 नवंबर को इस्लामाबाद में होने वाले एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक की क़यादत में कल सुबह रवाना होने वाला जुलूस पुलिस की जानिब से शदीद शेलिंग के बास बुरहान इंटरचेंज से पीछे हट गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान मुश्ताक अली ने तस्दीक की है, बुरहान इंटरचेंज से आगे बढ़ना मुश्किल है।
इसलिए अब यहाँ से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सारी रात शेलिंग की है और इसीलिए वज़ीर आला परवेज़ खटक ने कारकुनों से बुरहान इंटर एक्सचेंज से पीछे हटने के लिए कहा है। इम्कान है कि बुरहान से पीछे हटकर GT रोड से इस्लामाबाद पहुँचेंगे। उन्होंने एतराफ़ किया कि मोटरवे से इस्लामाबाद जाने का प्लान गलत था। अगर हम शुरू से ही GT रोड के ज़रिए इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश करते तो हम इस्लामाबाद पहुंच चुके होते। अमेरिका में आइंदा हफ्ते होने वाले सदारती इंतखाबात से कबल हिलारी क्लिंटन की मुहिम ने अमेरिकी तफ्तीश इदारे FBI के डायरेक्टर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। क्लिंटन की इंतखाबी मुहिम ने हिलारी क्लिंटन के ईमेल के इस्तेमाल के मुतल्लिक़ नई तहक़ीक़ात पर FBI के डायरेक्टर जेम्स कोमी पर दोहरे मियार बरतने का इल्ज़ाम आयद किया है। यह बयान उस वक्त सामने आया जब अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जेम्स कोमी ने बुरमला रोज़ पर अमेरिकी इंतखाबात में मुदाखलत और मुबैना ईमेल हैकिंग का इल्ज़ाम लगाया था। उधर रिपब्लिकन जमात के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में वफाकी तफ्तीशी इदारे FBI को डेमोक्रेटिक जमात की सदारती उम्मीदवार हिलारी क्लिंटन की ईमेल्स का बड़ा ज़ख़ीरा मिल गया है। उन्होंने यह बात मिशिगन में एक रैली के दौरान कहा। उनका कहना था कि उनको उम्मीद है कि 33,000 डिलीट की गई ईमेल्स मिल गई हैं। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा का कहना है कि FBI के सरबराह का अपने इदारे को ये बताना कि वो मुमकिना तौर पर हिलारी क्लिंटन से मंसूब ईमेल्स को तफ्तीश कर रहे हैं कानून की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आ सकता है। हिलारी क्लिंटन ने FBI के डेमोक्रेटिक जेम्स कोमी पर एक्ट की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि ये एक्ट हुक्काम को इंतखाबात में असरअंदाज होने से रोकता है। ईरान ने उन अमेरिकी इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है जिनमें कहा जा रहा है कि तेहरान हुकूमत यमन में हूसी बागियों को हथियार फराहम कर रही है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के एक बयान में कहा गया कि ईरान यमन में हथियारों की फराहमी नहीं कर रहा है। इससे कबल अमेरिकी हुक्काम ने कहा था कि ईरान यमन में AK-47 राइफल्स, टैंक शिकन मिसाइल्स, सनपाई राइफल्स और दीगर फौजी साजो सामान भेज रहा है। ईरान ने इन इल्ज़ामात को झूठा और बेबुनियाद करार दिया है। तेहरान हुकूमत ने इल्ज़ाम आयद किया कि सऊदी क़यादत में अरब इत्तेहाद अमेरिकी हथियारों के ज़रिए आम शहरियों और उनकी अमलाक पर बमबारी कर रहा है और ये कार्रवाइयाँ जंगी जराइम के ज़मरे में आती हैं। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के इस खबरनामे का मुशाहिदा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7288003366 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में